Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मम्मी, हमें क्या मालूम था कि डैड ने एक बड़ी डील के लिए इस घर को गिरवी रखा हुआ। अब तो नोटिस भी आ गया इसको घर खाली करने के लिए। घर वाले हारून चचा की तरफ गए थे तो मैं आपको देखने चली आई। अकेले आई हूँ। गौहर मियां, गौहर मियां, आप ठीक हो गए? आप ठीक हो गए? मेरे पास आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। याद तो रहा हूं, अब इतना आगे और जाना है। अब आंखें खोल लूं? हाँ हाँ, आंखें खोल ले। अरे गौहर मियां, मुझे क्या पता था कि मेरी लाहौर वापसी पे इतनी बड़ी खुशी मुंतजर होगी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना हमारे गौहर मियां। हाँ, और माशाल्लाह दूल्हा बनके तो बहुत ही खूबरू लगेगा। अब तो हमें इसकी और सना की बात पक्की करनी पड़ेगी। हमारा अभी इस बारे में नहीं बात करे तो अच्छा। हम क्यों ना करें? उस बच्ची की वजह से तो हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। हाँ खैर, ये बात जो है बाद में भी की जा सकती है। फिलहाल तो सना और उनकी वालदा को एक खाना देना बनता है। बिल्कुल दीजिए। सना ने बहुत साथ दिया है इस ऑपरेशन में, मेरी रिकवरी में बहुत दुआएं की हैं, बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत साथ दिया उसने। अभी फिर तो उनको एक बहुत बड़ी दावत देनी पड़ेगी। बिल्कुल दें। आप दोनों सारी बातें यही करेंगे, अंदर नहीं चलना? नहीं, चले 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 अंदर चल। आयशा, ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अगर दादी को पता लग गया तो एक हंगामा खड़ा कर देंगी वो। यार, ये भी तो हो सकता है कि खुर्रम भाई का मतलब कुछ और हो और मैं कुछ गलत समझ रही हूँ। देखो, एक औरत ना एक मर्द की नजर पहचान जाती है, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत समझा। तुमने बिल्कुल ठीक ही समझा। अम्मी कहाँ है शेजा? अम्मी पड़ोस में गई हैं। यार एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ, मैं एक मिनट बना के। और तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? फिलहाल तो कुछ नहीं। हर कोई आश्रय देता है लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता। आंटी इतना इसरार कर रही हैं तो अंकल की दुकान संभाल लो, आंटी भी खुश हो जाएंगी। नहीं आशी, मैं दुकानदारी नहीं कर सकता। ये ना भाई चाय। तुम लोग बैठो। देखा मेरा भाई कितना बदल गया। साथ वाकई में आप पहले जैसा नहीं रहा। भाई बदल तो गया है लेकिन किस्मत नहीं बदली। कोई जॉब मिल के ही नहीं दे रही। टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी जॉब। अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है, इंशाल्लाह। शेजाब, शर्ट इस्त्री नहीं की तुमने? इंटरव्यू देने जाना है यार। चलाएं, सॉरी भाई, मैं कर देती हूँ। घर में मेरी शादी की बात चल रही है और किसी ने मुझसे मेरी पसंद तक नहीं पूछी। तुम्हारी कोई एक पसंद तो समझ भी आए। इतनी सारी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में, मैं तो बात करने को भी टाइम नहीं मिलता होगा। आशी, अब मैं बहुत बदल गया, मैं पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, वैसे आंटी और शिजा तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगी? लड़की तो मैंने तलाश कर ली है,
ओहो, कौन है वो? तुम मासी। ये क्या बात कर रहे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप आज लॉन में अकेले बैठी हुई? हाँ, इफ्फत तो अपने कमरे में है और निका जो है ऑफिस गई हुई है। तुम बताओ, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस सर में काफी देर से दर्द हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ऑफिस की प्रॉब्लम्स कुछ कम हुई? नहीं मम्मी, दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं और आप जानती हैं अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं तो हर वक्त 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह के बारे में सोचता रहता हूँ। ये बात निगहत को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारा दिवालिया हो चुका है। वो बहुत सेंसिटिव है, अगर उसने ये बात दिल पे ले ली ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो मम्मी ये बात कब तक छुपाएंगे? अब जब तक छुपा सकते हैं, जब तक छुपाएंगे। देखिए, निगहत को इन हालात से समझौता करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मुझे निगहत और वकार की शादी भी अब खटाई में नजर आ रही है। सही कह रही हैं आप। मैं वकार भाई से बहुत शर्मिंदा हूँ, उनसे वादा तो कर लिया, लेकिन अब उनको पैसे कहां से देंगे? तुम सही कह रहे हो, वकार से तो हम निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रहे। उसको हमने बाहर जाने से भी रोक दिया और बिजनेस भी नहीं करवा सके। अजीब मुश्किलातों का अंबार लगता जा रहा है। अल्लाह ने हमें किस आजमाइश में डाल दिया अम्मी? और तुम्हारी दादी ने अलग एक शगुफा छोड़ दिया है। अच्छा, वो क्या? तुम्हारी और नरगिस की शादी का। इस बात ने तो मेरी रातों की नींद खराब कर दी है। मम्मी आप जानती हैं 2 बहनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, फिर ऑफिस की टेंशन, फिर घर के मामला। मैं भला कैसे कर सकता हूं? आप प्लीज कुछ भी करें, इफ्फत से बात करें कि वो दादी जान से जाके मेरा और नरगिस का रिश्ते से इनकार करवा दें। प्लीज, मैं नहीं कर सकता हूं, आप जानती हैं। तुम परेशान नहीं, मैं इफ्फत से बात करती हूँ। जी प्लीज। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ, ठीक है? हाँ गौहर, ये कब हुआ? तुम्हारी कजिन ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? नहीं, उन लोगों से हमारी इतनी बातचीत नहीं है। और वैसे भी हम तो डिफेंस में रहते हैं ना। तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? आपसे मिलने आई थी, आपको सरप्राइज देने, लेकिन आपने तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुझसे मिलना है? मैं और आप कब से इतना क्लोज हो? क्लोज ना सही, पड़ोसी तो है ना। पड़ोसी? वो कैसे? भाई, बराबर में मेरी दादी जान का जो घर है। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारा मिलना जुलना नहीं है और तुम बहुत दूर रहती हो। बात पकड़ना तो कोई आपसे सीखे। चलता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज निगहत इधर का रास्ता कैसे भूल गई? वो आंटी आपकी बहुत याद आ रही थी, सोचा कि आपसे आके मिल ली। तो चलो बेटा अंदर। नहीं, वो खुर्रम भाई मुझे लेने आ रहे हैं, पहले दादी जान से भी मिलके आ जाती हूँ, वरना ऐसा ना मेरी इतनी बातें बनाए कि आ जाती है और हमसे मिलके नहीं जाती। वैसे तो तुम दादी की बहू बनने वाली हो, बहुत प्यार करती है तुमसे।
कहाँ, बस दिखावा ही है। ये लड़की तो हमारी मतलब की निकली। आंटी फिर मैं चलूं? ठीक है, बस आते रहना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मिली है ना हमें अपने मतलब की लड़की। अब देखो हम करते क्या है। ये मैं किस मोड़ पर आ गई हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि खुर्रम भाई मेरे बारे में इस तरह सोचते होंगे। दादी नरगिस और खुर्रम का रिश्ता बना रही हैं। अगर उन्हें खबर मिली कि खुर्रम मुझसे शादी करना चाहता है और नरगिस आप उसे पसंद नहीं है, तो दादी जान के दिल पर क्या गुजरेगी। और फिर ये साथ कहाँ से आ गया बीच में। दुनिया भर का लोफर और चला मुझसे शादी के ख्वाब देखने। नरगिस आपी तो मुझे हर शय से प्यारी हैं। मैं जानती हूँ कि वो भी खुर्रम भाई से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उनकी शादी गौहर मियां से भी तो नहीं करवा सकती ना। अब आएगा मजा जब हम मकान खाली कराएंगे। वो गज भर की जबान वाली लड़की, अब उसके दिमाग ठिकाने आएंगे। और फौजिया कहती है कि 7 मकान ढूंढ रहा है। वैसे लड़कियों से फुर्सत मिलेगी तो मकान ढूंढेगा ना। कुछ भी हो, 30 तारीख तक हमें ये घर खाली चाहिए। हम तो कहकर आ गए हैं उसे, वरना उसका सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। कसम ले लो किसी की भी, आज तक हमने किसी को भी नहीं छोड़ा है। आ जाए वो भी, साफ साफ कह दूंगी कि बस मकान हर सूरत में मुझे खाली चाहिए। उनकी एक बात नहीं मानूंगी मैं। हाँ, बढ़िया ही। अम्मा कितना बुरा लग रहा है। गौहर की सेहतयाबी पर भी हम उनके घर मुबारकबाद देने नहीं गए। अरे दुल्हन, तुम भूल गई हमारी नरगिस और आयशा को कैसा जलील करके निकाला था घर से। तौबा तौबा भाई, अलमास की जबान, तौबा इलाही। और फिर उसकी जबान जहर उगलती रहती है। अरे ऐसे में कौन जाएगा उसके घर। क्या बात है भाई, किसके घर जाने की बात हो रही? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उम्र है भाई तुम्हारी। अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मेरा जिक्र? मुझे तो लगता है कि शायद लोग मुझे भूल ही गए। अरे तुम्हें भी कोई भूल सकता है बेटा। मैं तो यही समझा था कि इतने दिन हो गए कोई मिजाज कुर्सी के लिए नहीं आया। एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं होता, बिजी लोग हैं हम। आयशा, कैसी बातें कर रही हो बेटा, बुरी बात है। सॉरी दादी, आई एम सॉरी। देख, तुझे मैंने लाख बार समझाया, मुझसे ही ना फरंगी जबान में मत बात किया कर। ओहो, मेरा मतलब था माफ कर दीजिए दादी जान। बेटा ये बताओ, तो कोई मसला नहीं है ना तुम्हारे साथ? नहीं दादी जान, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सेहतमंद हूँ आपके सामने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अल्लाह ने तुम पर बहुत करम फरमाया। देखो बेटा, इसमें तुम्हारे माँ बाप की दुआएं भी शामिल है। हाँ, और सना बाजी की मेहनत भी। हाँ बेटा, उस बच्ची ने भी हर तरह से इलाज किया है तुम्हारा। वैसे काफी दिन बाद आए, कोई खातिर वातिर नहीं होगी?
अरे तो बैठो ना, खड़े क्यों हो? क्या खड़े खड़े खाओगे? जाओ भाई, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ओहो मिस मारिया, ये सीनियर डॉक्टर का जिक्र कहाँ से आ गया? सारा मूड खराब कर दिया आपने। I'm telling you। डॉक्टर फैसल, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? आपको किसी ने बताया नहीं कि मैंने आपको बुलाया था? जी मिस मारिया ने बताया था मुझे, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। लेकिन ये मेरा कमरा नहीं है डॉक्टर फैसल। जी सर, मैं आपके रूम में आता हूँ। पिछले वीक्स की तमाम रिपोर्ट्स लेकर फौरन मेरे ऑफिस में आइए। जी सर। कहाँ ढूंढूं सारी रिपोर्ट्स यार, बर्बाद दिया। नरगिस। जी अम्मी। बेटा आयशा कहाँ है? शिजा के घर गई है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तुमसे बात करना थी। जी अम्मी। बेटा मैं बड़ी टेंशन में हूँ। कैसी टेंशन? खुर्रम से तुमने रिश्ते के लिए मना तो कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी हो तो तुम्हारी रजामंदी से। लेकिन अम्मी आप जानती हैं कि ये फैसला मेरा नहीं, दादी जान का है। हाँ मेरा बेटा, ये फैसला तो दादी का है, लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी है ना। तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? अम्मी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने खुर्रम को कभी उस नजर से नहीं देखा, मैं उन्हें उस रिश्ते में कबूल ही नहीं कर सकती। बेटा मैं समझ तो रही थी। अच्छा ये बताओ कि वो जो रिश्ते वाली आंटी रिश्ता लेकर आई थी, वो लड़का तुम्हें कैसा लगा? नहीं अम्मी, मुझे वहां भी शादी नहीं करनी। तो बेटा शादी तो करना है ना। अम्मी वो मुझे गौहर मियां पसंद है। क्या क्या कह रही हो बेटा? अम्मी आपने इसरार किया तो मैंने आपको बता दिया, वरना शायद मैं आपको कभी नहीं बताती। बेटा ये सब कुछ कहकर तुमने अपने दिमाग का बोझ तो हल्का कर दिया, लेकिन मेरे ऊपर बोझ बढ़ा दिया। किससे शेयर करूं? अम्मी मैंने आपसे ये तो नहीं कहा ना कि आप मेरी गौहर मियां से शादी करा दें। अम्मा आप तो बुजुर्ग हैं, सारे फैसले आप ही को तो करना है। अरे हाँ हाँ, हम फैसला तो करेंगे, लेकिन वो हमारा फैसला माना नहीं जाएगा। हमें सब पता है तुम्हारी औलाद अपनी ही चलाएगी। बेटा अम्मा जान के फैसलों के आगे तो कभी तुम्हारे अब्बू और हारून की नहीं चली। लेकिन अब्बा और चचा जान का जमाना बहुत अलग था। जी निगत, इस वक्त आप फोन करेंगे और मेरा नंबर कहाँ से है आपके पास? दोस्तों से बात करने का कोई वक्त नहीं होता, और आपका नंबर मुझे अलमास आंटी ने दिया। नहीं, मुझे अफसोस नहीं हुआ। जो काम मैं करना चाह रही थी वो खुद दादी जान ने कर दिया। मेरे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।